नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धिराजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, रत्न विशेषज्ञ भी हूँ। आज मैं आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कई लोग कहते हैं ना, हमारे हस्बैंड काम नहीं करते, हमारे हस्बैंड की उन्नति नहीं हो पा रही। उनके पीछे क्या कारण होता है? आप जानते हैं, कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो कार्य कर रही होती हैं या जो दिनचर्या में अपने लेकर आती हैं घर में, वो उनके पतियों के लिए दुर्भाग्य का काम करते हैं, उनके पतियों की उन्नति में रुकावट होते हैं। ऐसे कौन से कार्य होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, जो कि छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन यदि आप वो नहीं करती ना तो आपके पतियों को, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है पतियों को, और वो ना अपनी नौकरी में, अपनी गृहस्थी में, अपनी बिजनेस में उन्नति पाएंगे यदि स्त्रियां इन कामों को रोक दें। क्या काम उनको नहीं करने चाहिए? स्त्रियों को अपने पति को सपोर्ट करने में क्या करना चाहिए? आपको वीरवार को सर नहीं धोना चाहिए। आपने देखा होगा कई स्त्रियां जिनके पति बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं काम को लेकर, मतलब परेशान है, पैसा नहीं मिल पा रहा, काम नहीं हो पा रहा, और स्त्रियां क्या करती हैं? वीरवार के दिन कपड़े धो लेती हैं, बाल काट लेती हैं। ऐसा करने से ना आपके पति को लाभ नहीं मिल पाएगा। आपके पति जो लाभ लेना चाह रहे हैं वो भी रुक जाएगा। काम में वो ग्रेस नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए। तो आप सबसे पहले रोकिए, वीरवार के दिन अपना सिर ना धोएं, अपने बाल नहीं धोइए, कपड़े नहीं धोइए, नाखून नहीं धोइए। आप अगर वीरवार की पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार की पूजा की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो बताया जाता है कि आपको कैसे नियमों का पालन करना है। तो सबसे पहले बृहस्पति ग्रह हमारे धन के कारक होते हैं, तो आप इनको मजबूत कीजिए जिससे आपके पति मजबूत हो सके, धन लाभ ले सके, कार्य में वृद्धि पा सके। दूसरा कार्य क्या होता है? स्त्रियां कई बार क्या करती हैं? बिना नहाए सारा दिन गुजार देती हैं, नहाती ही नहीं हैं। वो ये सोचती है, अरे आज ठंड है, आज काम नहीं मिला, आज टाइम नहीं मिला, आज वो ऐसा करना बंद करे। सबसे पहले जब भी वो किचन में जाएं, सुबह नहा कर ही जाएं। ऐसा करने से उनकी जो दिनचर्या है, जो उनका गृहस्थी है, जैसे कहते हैं ना, हमारा घर एक मंदिर होता है, और मंदिर में हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी किचन होती है। जब स्त्रियां सुबह नहाकर अपने दिन की शुरुआत करती हैं और किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, और जब वहाँ से शुरुआत अच्छी होती है उनका, ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले आपको अपने चूल्हे को ना टीका लगाना चाहिए। चूल्हे की शुरुआत माथा टेक के करनी चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा माता का वास वहाँ होता है। क्योंकि आदमी अमीर हो, गरीब हो, खाता तो 2 रोटियां ही है, खाता तो वो वही अन्न है, तो उस अन्न को माथा टेक कर शुक्रिया अदा कर कर ही करना चाहिए। तो सबसे पहले नहाकर ही आप किचन में जाएं। गंदे कपड़ों का ढेर आप बिल्कुल भी ना लगाएं। आपके नॉर्थ ईस्ट में अगर गंदे कपड़ों का ढेर लगा रहेगा तो जीवन में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जीवन में आपके ना स्ट्रगल्स भर जाएंगी। तो ऐसा करना बिल्कुल आपको रोकना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके पति अमीर बने, अगर आप चाहते हैं आपके पति के जीवन में सुख आए, क्योंकि पति के जीवन में सुख आएगा तो नेचुरल बात है आपके जीवन में सुख आएगा, तो ये चीज़ें आपको करनी है। नियमित पूजा ज़रूर कीजिए। बहुत सारे मंत्र नहीं पढ़ सकते, ना पढ़िए। कुछ ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान नहीं कर सकती लेडीज़, मैं मानती हूँ घर के काम होते हैं, वो नहीं कर सकती इतनी लॉन्ग पूजा। तो आप क्या करिए, आप सुबह सिर्फ एक जोत जला दीजिए। आप कोई ऐसा स्थान अपने घर में ज़रूर बनाइए जहाँ पर भगवान की एक फ़ोटो हो। वैसे तो कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर होना चाहिए, बट आप अगर कहीं पर भी जोत जलाते हैं, भगवान की एक आराधना करते हैं, इसको करने से ना आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। कोई एक ऐसा सोर्स, ईश्वर एक ऐसा सोर्स है जो अनलिमिटेड पॉजिटिविटी हमें देता है, अनलिमिटेड पॉजिटिविटी। तो हमारे जीवन में हमें ऊर्जा की ज़रूरत है, जीवन के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत है, और वो भी पॉजिटिव ऊर्जा की। तो यदि आप हाथ जोड़ते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं, तो जीवन में ना ग्रोथ आती है। जीवन में जो आपके घर से जुड़े लोग हैं उनमें ग्रोथ आती है। और वैसे भी कहा जाता है कि घर में यदि एक इंसान ही भगवान का धन्यवाद करे तो पूरा घर तर जाता है, पूरे घर में शुभता आती है, पूरे घर में पॉजिटिविटी आती है। तो खास तौर पर महिलाओं को ये कार्य ज़रूर करना चाहिए, जोत जलाने का। पहली रोटी आप अपने घर में गाय की निकालें। घर में बरकत चाहते हैं, काम में उन्नति चाहते हैं ना, तो आप सबसे पहले गौ माता की रोटी निकालें। तो आप देखेंगे जब आप अपना भाग्य दूसरों से जोड़ देते हैं तो आपको भाग्य में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो गौ माता की रोटी निकालना शुरू कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, अमावस्या। पितृ इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। हम कहते हैं ना, पितृ देवता नमो नमः।
पितृ साथ हैं तो आप ये देखिए, देवताओं से पहले पितृ हमारे लिए आते हैं। पितृ हमें वो देते हैं जो कई बार देवता भी नहीं दे पाते। पूजा पाठ से भी वो लाभ नहीं मिलता। यदि आपके पितृ दुखी हैं और आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलती, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले अमावस्या के दिन यदि आपके पितृ नहीं हैं आपके साथ और जीवित हैं तो माता पिता को पूछिए, माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन फिर भी जो पूर्वज हैं उनके लिए अमावस्या पे थाली ज़रूर निकालें। अमावस्या की थाली नियमित निकालने से, पूर्वजों को पूछने से आपके जीवन में ना कहाँ से मदद मिल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। कहाँ से एक हाथ आपके लिए मदद का उठ जाएगा आप नहीं जानेंगे, अचानक धन लाभ हो जाएगा। जिसके घर में पितृ खुश रहते हैं उसके घर में उन्नति आने से कोई रोक नहीं सकता। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो करने से स्त्रियां ही अगर करती हैं तो पति का भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये करते रहिए और लाभ उठाते रहिए, साथ साथ मेरे चैनल को देखते रहिए। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।